तो अभी तक मैंने आपको जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की क्या खासियत थी, क्यों ये बॉटनिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, कॉमन ह्यूमन बीइंग को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, और क्यों आपको इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए या पढ़ने में आपको आनंद आए, मज़ा आए, आपका मन लगे, उन पॉइंट्स को मैंने आपके आगे रखा। एक छोटी सी, आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के ग्रुप के ऊपर एक छोटी सी समरी बताई, जैसे कि मैंने प्रेम्बल या प्रस्तावना का नाम दिया था। अब आगे शुरू करते हैं। दैट इज लुकिंग इनटू द realm ऑफ नेकेड सीडेड प्लांट्स। आइए हम सब लोग मिलके ये जो नेकेड सीडेड प्लांट है, जिसे हम जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं, उनके संसार के भीतर झांकने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इनके भीतर और क्या क्या खासियत है, वन बाय वन। एंड ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब जो आपकी किताबों में जनरल इंट्रोडक्शन के नाम से कहा जाता है, वो मैं यहाँ पे ओवरव्यू के रूप में आपके आगे लेके आ रहा हूँ। तो इसके मुतल्लिक जो पहला पॉइंट है, दैट इज व्हाट आर देयर सिनोनिम्स एंड एडजेक्टिव्स। इनके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं या इनको कौन कौन से विशेषण दिए गए हैं, वो मैं एक एक करके आपके आगे बोल देता हूँ। किताबों में मिल जाएंगे। ये नेकेड सीडेड प्लांट भी कहे जाते हैं, नग्नबीजी पौधे जिसे हिंदी में कहते हैं। दूसरा, फोर फादर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स भी कहे जाते हैं। इसके साथ साथ फेनोग्राम्स विदाउट ओवरी भी कहे जाते हैं। फर्स्ट सीडेड प्लांट्स भी कहे जाते हैं। और जो नए टर्म्स यूज़ किए गए हैं, आपको याद होगा, अगर आपने किताबें पढ़ी होंगी या आपके टीचर्स ने बताया होगा, एक शब्द जिसे हम ICBN कहते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, IAPT, जिसका कि हेड ऑफिस जिनोवा में है, स्विट्जरलैंड में, जो कि इन पूरे बॉटनिकल नोमेनक्लेचर को कंट्रोल करती है। अब 2017 में शानजेन चाइना में है, वहाँ पर एक बहुत ही मूलभूत या ढांचागत सुधार किया गया। उस सुधार में यह था कि पहले बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, फंगल नोमेनक्लेचर, एल्गल नोमेनक्लेचर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिस्टम थे या अलग अलग बॉडी थी जो कि उस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर को के ऊपर प्रिंसिपल्स या रूल्स बनाती थी और उसको कंट्रोल करती। अब इन सबको मिला के एक नया जो टर्म बनाया गया, दैट इज कॉल्ड ICN, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसमें कि ये सारे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म शामिल। उसने नए प्रिंसिपल बनाए। उस प्रिंसिपल के हिसाब से दो और नाम सजेस्ट किए गए जिम्नोस्पर्म के। उसमें से एक है पाइनोफाइटा और दूसरा जिसे हम कहते हैं एक्रोजिम्नोस्पर्म्स। ओके, एक्रोजिम्नोस्पर्म का मायने क्या है? एक्रोजिम्नोस्पर्म का मतलब ये है कि जिम्नोस्पर्म के पहले एक ग्रुप है जिसे आप टेरोडोफाइट के नाम से जानते हैं। तो जो एवोल्यूशन हुआ है वो कंटिन्यूटी में होता है, ग्रेडेशन नहीं है कि यहाँ तक आया तो टेरोडोफाइट हो गया, उसके बाद एवोल्यूशन रुक गया और उसके बाद जिम्नोस्पर्म शुरू हो गया। कंटिन्यूएशन होते हैं और चेंजेस होते जाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं प्रोजिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म में वो पौधे हैं जिनकी की एनाटॉमी या आंतरिक संरचना जिम्नोस्पर्म की तरह होती है। जैसे जिम्नोस्पर्म के वृक्ष दिखाई देते हैं बड़े बड़े
उस तरह से होती है, लेकिन उसका रिप्रोडक्शन जो होता है वो टेरोफाइट की तरह होता है, जहाँ पे कि स्पोर्स बनते हैं, जबकि वहाँ पे सीड बनने चाहिए थे। तो एक वो ग्रुप है। दूसरा एक ग्रुप है टेरिडोस्पर्म्स का। जो टेरिडोस्पर्म हैं उनकी जो एनाटॉमी है वो टेरोफाइट की है, बट दे प्रोड्यूस सीड्स। तो जो टेरिडोस्पर्म है उसको अलग किया गया। उनको अलग करने के बाद जो ग्रुप बचा उसे एक्रोजिम्नोस्पर्म्स कहा गया। तो ये कुछ नाम दिए गए जिम्नोस्पर्म को, जो कि मैंने आपको बताया। कुछ एडजेक्टिव्स भी इनके लिए कहे जाते हैं, विशेषण कहे जाते हैं। उसमें से एक है जायंट्स ऑफ द प्लांट किंगडम। जैसे कि मैंने प्रेम्बल में आपको शुरू में बताया था कि प्लांट किंगडम के सबसे बड़े वृक्ष साइज में, लंबे वृक्ष, ऊंचे वृक्ष, हैवीएस्ट, ओल्डेस्ट कोन, हैवीएस्ट कोन, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट स्पर्म, ये सारी चीज़ें इस ग्रुप में जाती हैं। इसीलिए इन्हें जायंट्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है और डायनासोर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। इन विशेषणों से यह ग्रुप नवाजा गया है। तो एडजेक्टिव्स के ऊपर मैंने आपसे बात की। एक पॉइंट और है इसके आगे, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी ऑफ इंसाइक्लोपीडिक एडिशन, जो सब जिम्नोस्पर्म है उसका जो उच्चारण होगा JIM, जिम, नो, इस पर 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ये डेस है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको लंबा खींचना है। नो के बाद डॉट है, इसका मतलब कि आपको थोड़ा सा रुकना है और फिर उसके बाद इसको बोलना है। तो मैं प्रोनाउंस करता हूँ जिम्नोस्पर्म। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दैट इज जिम्नोस्पर्म। ओके, थैंक यू सो मच।